स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 6 से हिंदी मीडियम के बुक से कक्षा 6 में गणित में पाठ 11 दिया हुआ है क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल की इस वीडियो से शुरुआत करेंगे। और इंग्लिश मीडियम की किताब से कक्षा 6 का पूरा मैथ कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो में पाठ 11 दिया है हिंदी मीडियम किताब से। और ये जो कि किताब है, ये किताब है अरिहंत बुक से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें चलिए आज की इस वीडियो में क्षेत्रफल पाठ को शुरू करेंगे और उसका जो कुछ थ्योरी है उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कि इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें आयत का क्षेत्रफल के बारे में, आयत के बारे में समझते हैं कि आयत क्या होता है। आयत, या इसको कहा जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो ये होता है कि जो सामने की साइड होती है, सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। तो इसमें अगर आयत का कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल या एरिया, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इस सूत्र को याद रखिएगा, इसी के बेस पर क्वेश्चन आएंगे। फिर दूसरा होता है, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का मान दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमें क्षेत्रफल का मान दिया है और चौड़ाई का मान दिया है और लंबाई का पता करना है, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ A बराबर यल गुणे B है, तो अगर हमें यल का मान निकालना है तो यल बराबर B, इस साइड गुणा है तो इस साइड आएगा तो भागा होगा, यानी A बटे B हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर B का मान निकालना हो यानी चौड़ाई का, तो क्षेत्रफल में लंबाई से भागा कर देंगे तो B का मान पता चल जाएगा। फिर उसके बाद इसकी बात आती है परिमाप की, जिसको कि पैरामीटर बोला जाता है। तो परिमाप क्या होता है? देखिए ये A है, A, B, C और ये D, जबकि इसकी A से लेकर के B, C, D और फिर A तक इतनी जो पूरी दूरी होती है इसको परिमाप कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी परिमाप पता करनी है तो यहाँ से लेकर B तक, B से C तक, C से D तक और D से फिर A तक, इस दूरी को नापने को इसका परिमाप कहा जाता है। तो जो इसका परिमाप होगा, क्योंकि लंबाई 2 बार है और दोनों बराबर है, चौड़ाई 2 बार है और दोनों बराबर है, तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप P बराबर, ये क्या होगा? लंबाई 1 और यहाँ 2 हो गया और चौड़ाई भी 2 हो गया, यानी कि 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। तो क्या होता है, यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर लिख देंगे और अंदर क्या हो जाएगा? L प्लस B। तो P का मान हो जाएगा 2 और एक कोष्ठक में L प्लस B। जबकि इसका परिमाप पता करना होगा तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाप पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आयत का विकर्ण पता करने को आता है। आयत का जो विकर्ण होता है वो ये होता है। ठीक है, जो कि बीच से एक रेखा काटती है, उसी को आयत का विकर्ण कहा जाता है। तो जो आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण वो होता है अंडर रूट, यानी कि कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कि इसमें जो कि अगला टॉपिक दिया है वो है वर्ग के बारे में। तो देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग, या इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि जितनी इसकी लंबाई होती है उतनी ही इसकी चौड़ाई भी होती है। लंबाई और चौड़ाई दोनों एक बराबर होती है। इसमें अगर मान लीजिए A है, B, C, D, तो इसकी जो कि लंबाई है और चौड़ाई, ये जो कि ए से बी तक है दूरी उतनी ही बी से सी तक है और सी से डी तक उतनी ही है और डी से ए तक।
यानी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर है। और इसकी एक साइड को भुजा केवल कहा जाएगा। इसको ए कहें चाहे भुजा कहें, ठीक है, साइड या तो भुजा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा, या एरिया बराबर ए स्क्वायर कह देंगे, ठीक है। या अगर कोई साइड लिखता है तो उसको यस स्क्वायर लिखेंगे, साइड स्क्वायर। तो अगर एक भुजा इसकी पता करनी होगी और क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। अगर क्षेत्रफल दिया है और भुजा नहीं दिया है तो क्या करेंगे कि भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल का अगर स्क्वायर रूट पता कर देंगे तो उसकी भुजा पता चल जाएगी। फिर इसके बाद वर्ग का परिमाप, इसका जो कि परिमाप होगा, परिमाप आप लोग को पता है, मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है। यहाँ ए से बी तक, फिर बी से सी, सी से डी और डी से ए, यहाँ तक जो पूरी दूरी होती है उसी को परिमाप कहा जाता है। तो क्योंकि चारों भुजाएं एक समान है तो इसका जो परिमाप होगा वो भुजा को 4 से गुणा करने के बराबर होगा, क्योंकि 4 बार भुजा आया हुआ है। तो जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 4 गुणे भुजा, या इसको ये लिख सकते हैं कि P बराबर 4 इंटू ए, जहाँ पर कि ए क्या है, ए उसकी साइड है या तो भुजा है। फिर इसका विकर्ण का बात आएगा। विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण आप लोग जानते हैं कि यही विकर्ण होता है, ऐसे भी विकर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को विकर्ण कहा जाता है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा गुणे अंडर रूट 2। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणे अंडर रूट 2, या ये कह दें विकर्ण बराबर ए गुणे अंडर रूट 2, ठीक है। ये चीज हो गया। ये सभी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि आपको याद करने हैं। ये याद रहेगा तो इस जो पार्ट है, इस पार्ट में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हार्ड लगेगा, सब आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के बारे में पढ़ लिए, और आयत के बारे में समझ लिए हैं, वर्ग और आयत के बारे में। अब इसके बाद चलते हैं वृत्त के ऊपर। देखिए वृत्त क्या होता है। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है, ठीक है। सर्कल माने एक गोला, ठीक है। सर्कल माने क्या होता है, गोला। तो यहाँ पर अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाला होगा, अब देखिए अभी तक पहले आयत के बारे में पढ़े, फिर स्क्वायर के बारे में पढ़े थे, और अभी वृत्त के बारे में यानी सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो कि क्षेत्रफल होता है, या इसको ए कहेंगे, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर कि पाई का मान 22/7 या 3.14 के बराबर होता है। और जो कि आर है, आर ये उसकी त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, जो कि आयत है उसकी त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, ये देखिए ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहा जाता है, और जो पूरा दूरी होता है इसको व्यास कहा जाता है, ठीक है। तो आर क्या है, उसकी त्रिज्या है या रेडियस का है। फिर उसके बाद इसकी, अभी तक आप लोग परिमाप बताए हैं, परिमाप के बारे में जान गए हैं। तो जो कि वृत्त है उसका भी एक परिमाप होता होगा, यानी कि पूरी सर्कल की जो लंबाई होती है उसको, वो उसका परिमाप होता है, और उसके परिमाप को परिधि कहा जाता है, ठीक है। तो जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो वृत्त का जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं दोनों सूत्रों से हल हो जाएगा। किससे, वृत्त का क्षेत्रफल से और वृत्त की परिधि से, यही 2 क्वेश्चन ही आएंगे। फिर उसके बाद में
एक और पॉइंट यहाँ पर दिया पाइथागोरस का प्रमेय, उसको भी समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहाँ पर लागू होता है? पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होता है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जो कि समकोण हो और उसमें एक जो एंगल है, एक जो कोण है वो 90 डिग्री का हो। वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसको मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका क्या नाम होता है? ये जो कि नीचे वाली लाइन है इसको कहा जाता है आधार, इसको कहा जाता है लंब और इसको कहा जाता है कर्ण, ठीक है। लंब आधार कर्ण होता है। तो जो कि पाइथागोरस का प्रमेय है वो यह कहता है कि अगर हमें कर्ण का मान पता करना होता है तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जबकि जोड़ दिया जाता है तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। और इसी के बेस पर पाइथागोरस के प्रमेय का सॉल्यूशन किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन तब आता है जबकि कोई त्रिभुज के आकार का, त्रिकोण के आकार का कोई क्वेश्चन आए। इसमें क्या होता है कि कर्ण का या तो मान निकालना होगा या तो आधार का। जैसे देखा कि कोई खम्भा टूट कर गिर गया है, यहाँ पर जाके अटका हुआ है यहाँ से, तो उसके बीच की कितनी दूरी है तो ये आधार निकाल लेंगे, उसकी ऊंचाई कितनी है तो लंब निकाल लेंगे। चलिए इसमें का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 250 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो आयत के आकार का है, आकार पहले आप लोग को ध्यान देना है, आयत के आकार का है। उसकी जो लंबाई है वो 400 मीटर है और चौड़ाई 250 मीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जो पहला सवाल है क्या कह रहा है, लंबाई बराबर 400 मीटर और जो कि चौड़ाई है वो दिया है 250 मीटर, ठीक है। और क्या पता करना है हमें? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या ए बराबर क्या होगा। तो देखिए जो एरिया होता है ए बराबर ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल का मान यही होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई यानी कि 400 गुणे चौड़ाई यानी कि बी यानी कि 250, इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट में करते हैं। तो 1 2 3 लास्ट में जो 3 जीरो है इसको लिख देंगे पहले 3, और 4 और 25 का गुणा करेंगे तो 25 चौके 100। तो एरिया का मान जो हो जाएगा यानी क्षेत्रफल जो होगा वो इतना के बराबर होगा, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, मीटर मीटर का गुणा किए हैं, तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा वर्ग मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और जो इसका विकल्प है वो है सी वाला। वो दूसरा सवाल कह रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 250 मीटर तथा 200 मीटर है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, चौड़ाई और लंबाई, लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई कह रहा है 250 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है, तो उसका हमें परिमाप बताना है कि परिमाप क्या होगा। तो इस सवाल को चलिए हल करते हैं। जो दूसरा सवाल दिया है इसके आकार पर आप लोग को विशेष ध्यान देना है कि कैसा आकार है। तो देखिए आकार बता रहा है कि आयत के आकार का, आयताकार मैदान है। इसकी जो कि लंबाई है वो दिया है 250 मीटर और जो कि चौड़ाई है वो दिया है, चौड़ाई कहें चाहे बी कहें, वो दिया है 200 मीटर, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी, दोनों को एक ही कर दे रहे हैं। इसका हमें परिमाप पता करना है। परिमाप का आप लोग को सूत्र बताए हैं कि जो कि परिमाप होता है वो होता है
2 एक कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। तो यानी कि परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 और एक कोष्ठक में लंबाई का मान लिख देंगे यानी कि 250 प्लस चौड़ाई का मान यानी कि 200। तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 200 और 200 400 यानी 450। तो P का मान क्या हो जाएगा, एक जीरो पहले लिख देंगे, 2 5 10 की जीरो, हासिल 1, 2 चौके 8 1 9। अब क्योंकि इसमें गुणा नहीं किया गया है, ठीक है, इसीलिए एक ही बार मीटर लिखेंगे, वर्ग मीटर इसका मात्रक नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और जो कि इसका विकल्प है वो है बी वाला। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल है सवाल नंबर 3। ये कह रहा है कि एक आयताकार चबूतरे का परिमाप 200 मीटर है। क्या दिया है, जो कि परिमाप है वो है 200 मीटर और उसका आकार कैसा है ये भी आपको ध्यान देना है। तो आकार जो है वो आयत के आकार का है, आयताकार है। और यदि इसकी चौड़ाई 40 मीटर हो तो चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी चौड़ाई दिया है लेकिन लंबाई नहीं दिया है और उसका हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, परिमाप इतना दिया है और चौड़ाई कहें चाहे बी कहें वो दिया है 40 मीटर और हमें क्षेत्रफल ए का मान पता करना है। तो ए बराबर आप लोग जानते होंगे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि ये आयत के आकार का है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। चौड़ाई दिया है लेकिन लंबाई नहीं दिया है और परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2 एक कोष्ठक में L प्लस B। ठीक है, हमें L का मान पता करना होगा। तो इसके मानों को रखते हैं। तो P का मान दिया है 200 बराबर 2 एक कोष्ठक में L प्लस B की जगह पर 40 लिख देंगे। ये देखिए एक अलग टर्म है और ये अलग है, तो 2 और इसका गुणा किया गया है तो इस साइड से इस साइड अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये भागा करेगा, यानी L प्लस 40 बराबर 200 भागे 2। L प्लस 40 बराबर 2 से इसको काटेंगे तो 100 बार में जाएगा, 2 1 2 और 2 0। L का मान अगर निकालना होगा तो 100 माइनस 40, इस साइड 40 प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो L का मान क्या हो जाएगा 60। 100 में से अगर 40 घटाएंगे तो 60 आएगा। तो ये L का मान पता चल जाएगा और ये क्या होगा मीटर में। देखिए अब लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गई, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एरिया बराबर लंबाई 60 मीटर है, 60 गुणे चौड़ाई दिया है 40 मीटर। एरिया बराबर 2 जीरो को पहले ऐड कर देंगे, 6 चौके 24, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्योंकि मीटर और मीटर 2 बार मीटर से गुणा हुआ है तो इसका जो कि मात्रक होगा वो होगा वर्ग मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो कि इसका विकल्प है वो होगा डी वाला।